ओके, तो चलिए स्टैंडर्ड फिफ्थ का हम थर्ड लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, योग्य चुनाव। तो पार्ट कितना है ये? थर्ड, तीसरा पार्ट, योग्य चुनाव। चुनाव मतलब सिलेक्शन करना, ठीक है। राजा मंगलसेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। क्या हो गए थे वो? बूढ़े हो गए थे। कौन बूढ़े हुए थे? जगतराम। और राजा कौन है? मंगलसेन। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। विनती मतलब रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट किया कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे रिटायर कर दो। राजा मंगलसेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए। मतलब आप जिस तरह से सेवा भाव से काम करते थे, परोपकारी थे और ईमानदार थे, वैसा ही किसी को चुनो, मुझे ला कर दो, फिर आप निवृत्त हो जाओ, सेवा मुक्त हो जाओ, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। चयन मतलब सिलेक्शन, चुनाव, ठीक है। तो नया मंत्री किस वार को? गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गाँव गाँव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे मतलब कौन है? आपने पिक्चर में देखा होगा, जूने पिक्चर में राजाओं के यहाँ पर ढोल लेकर जाते हैं, डम 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 करते हैं और बोलते हैं ना, राजा ने ऐसे ऐसे बोला हुआ है, तो ऐसे वो जाकर राजा का संदेशा लोगों तक पहुँचाते हैं, ठीक है। चलिए, चयन वाले दिन राज दरबार की ओर आने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। नवयुवक मतलब एकदम यंगस्टर्स, ओके। सैकड़ों की संख्या, सैकड़ों मतलब 100 से अधिक, ऐसे बोलते हैं, 100 लोगों की ऐसी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, हताश सा बैठा था। हताश सा मतलब एकदम उदास होकर बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। तो उसका एक गाड़ी का पहिया, देखो चित्र में दिखाई दे रहा है, उसकी गाड़ी का एक पहिया जो है वो कीचड़ में फंस गया है और वो बेचारा बैठा है। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा, तो सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि बहुत हैवी था और वो बूढ़ा है अभी। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। लेकिन किसी ने भी जाकर वो वृद्ध की सहायता नहीं की। सबको जाना था ना राज दरबार, तो सब वहाँ से देख रहे थे, जा रहे थे, कि कोई रुका ही नहीं उसको हेल्प करने के लिए। देखो राज दरबार दिख रहा है यहाँ पर और सब ये रास्ते में से जा रहे हैं, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। तब यहाँ कोई हमें दिख रहा है ना हेल्प करते हुए, तो अभी कौन है ना, हम देखते हैं। चलो आगे के लेसन में तो अभी क्या दिया है? उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। क्या है नाम? कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। निर्धन मतलब गरीब, जिसके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है ज़्यादा, ऐसे परिवार का। प्रतिभाशाली मतलब कुछ ना कुछ नया करने वाला, जिसमें बहुत सारे गुण होते हैं। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। तो जब वो यहाँ से जा रहा था तभी वो वृद्ध जो है फिर से कीचड़ में से पहिया खींचने की कोशिश कर रहा था। प्रयास मतलब कोशिश। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। अभी देखो इतने लोग जा रहे थे, सैकड़ों नवयुवक, लेकिन कोई रुका नहीं। लेकिन कर्मवीर रुक गया है, वो सीधा कीचड़ में चला गया। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। मतलब हाथ जोड़कर ऐसे कहा होगा ना कि नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य है। जैसे एक हाथ बूढ़े को हम हेल्प करते हैं तो हम क्या कुछ लेते हैं उनसे? नहीं लेते ना, हम कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे ही कर्मवीर ने भी उनकी मदद की है और कुछ इनाम भी नहीं लिया। लेकिन देखो बेचारा वो कहाँ जा रहा था अभी? वो भी राज दरबार जा रहा था, लेकिन बीच में ही रास्ते में अभी उसके कपड़े सब गंदे हो गए ना कीचड़ में जाकर।
तो देर हो जाने की आशंका से भागते दौड़ते कर्मवीर दरबार पहुंचा। अभी उसे कितने बजे पहुंचना था? 11 बजे। अभी तो देर हो गई होगी, तो वह हाँफ रहा था। हाँफ रहा था मतलब जोर जोर से सांस लेते ना, फटाफट आके चल के आते तब। तो उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। कीचड़ से सने मतलब कीचड़ में पूरे भरे हुए। सारे उम्मीदवार, उम्मीदवार मतलब कौन है? जो वहाँ पर आए हैं ना, जो चयन करवाने के लिए, खुद अपने आप को मंत्री बनाने के लिए, तो वो सब लोगों को उम्मीदवार कहते हैं। तो उसे देखकर हंसने लगे। अभी देखो, बाकी तो किसी ने मदद तो नहीं की थी, लेकिन इसे हंसने में सब रेडी हो गए हैं। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहाँ पहुँचा। अभी क्या हो गया, जो बैलगाड़ी वाला था वो भी वहाँ पहुँचा है। वो क्यों आया होगा? वो तो बूढ़ा है, वो तो जवान नहीं है, फिर भी वहाँ पर आया है। तो वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंत्री जगत राम थे। अरे वाह, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया अभी। तो ये कौन थे? जगत राम। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक है। देखो, अभी चयन जो करने के लिए सब आ रहे थे, किसी का फायदा ही नहीं हुआ। इसका तो रास्ते में सिलेक्शन हो गया है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने अपना अच्छा काम करके दिखा दिया और जगत राम को खुश भी कर दिया। सारी बातें जानकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए मतलब खुश हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। क्योंकि कोई भी राजा मतलब क्या है? राजा का काम ये नहीं है कि मस्त राज्य में रहो, आराम से खाओ पियो। उसे ना हर एक अपने जो राज्य में रहने वाले हैं, गांव में रहने वाले जो व्यक्ति है, उनका दुख दर्द सब समझकर उसके हल करना, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये राजा का काम है। ऐसे नहीं है। और अभी जो बंगल से जगत राम था, वो गाड़ी उसकी अटक गई थी जब, तो जो मदद करने वाला है वही सच्चा इंसान है ना। बाकी तो क्या है, सिर्फ जा रहे थे, उनको सिर्फ पोजीशन चाहिए, मंत्री बनना था। पर मंत्री बनने के बाद जो काम करना है वो तो पहले ही कर्मवीर ने कर दिया। ठीक है, इसीलिए जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो अभी कौन मंत्री बन गया है राज्य का नया मंत्री? कर्मवीर। किसने लिखी है कथा? सुधा शर्मा। ठीक है, ये भी नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लर्न करने के लिए। कभी कभी मैच करने आता है लेसन के नाम और फिर राइटर के नाम, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सुधा शर्मा, योग्य चुनाव किसने लिखा है? सुधा शर्मा। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा सा दृश्य दिया है, चित्र दिया हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों को ना ये चित्र अपने नोटबुक में निकालना है। देखो, बहुत अच्छा चित्र है। आप लोग आजकल क्या करते हो, सीधा जाते हो, प्रिंट आउट निकालते हो, लेकर आते हो, लेकिन आप खुद निकालो तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, चलो तो ड्रॉ करो मस्त में। हाँ, ओके। चलो, तो अभी ये लेसन ख़त्म हो गया है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।